सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े और लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर्स को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि यहां से बाहर वही जाएगा जो अंत तक टिकेगा और वही करोड़ों की प्राइज मनी जीत कर अपनी जिंदगी बदल देगा, तो पहली नजर में ये सब एक मजेदार गेम या आसान कंपटीशन जैसा लग सकता है। लेकिन जैसे ही असली चुनौतियां शुरू होती हैं, वैसे ही ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ ताकत या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और इमोशंस को कंट्रोल करने की असली परीक्षा है। क्योंकि शुरुआत में सभी कंटेस्टेंट्स उत्साहित होते हैं, एक दूसरे पर हंसते हैं, बातें करते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है और चैलेंजेस मुश्किल होने लगते हैं, तब थकान, भूख, नींद की कमी और लगातार बढ़ता प्रेशर इंसान की सोचने की क्षमता पर असर डालना शुरू कर देता है। और साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान फिजिकली और मेंटली थक जाता है, तो उसके डिसीजन लेने की क्षमता कमजोर होने लगती है, जिसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। यही कारण है कि कई बार सबसे मजबूत और कॉन्फिडेंट दिखने वाले लोग भी अचानक गलत फैसले लेकर कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, जबकि कुछ साधारण दिखने वाले लोग सिर्फ शांत रहकर और सही समय पर सही डिसीजन लेकर आगे निकल जाते हैं। और यहीं से कंपटीशन का असली मेंटल खेल शुरू होता है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को जल्दी समझ आने लगता है कि अकेले जीतना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वे अलायंस बनाना शुरू करते हैं, दोस्ती करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और टेम्परेरी टीम बनाकर चैलेंजेस पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंपटीशन का एक कड़वा सच यह भी है कि यहाँ दोस्ती स्थायी नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे अंत करीब आता है, वैसे वैसे वही दोस्त एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। और इंसानी बिहेवियर का यही इंटरेस्टिंग पहलू यहाँ देखने को मिलता है कि जरूरत पड़ने पर लोग साथ भी देते हैं और सही मौका मिलने पर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को पीछे भी छोड़ देते हैं। इसी दौरान कंटेस्टेंट्स के अंदर दो सबसे शक्तिशाली इमोशंस लगातार टकराते रहते हैं, जो है डर और लालच। क्योंकि हार जाने का डर इंसान को सुरक्षित खेलने पर मजबूर करता है, जबकि बड़ी जीत का लालच उसे रिस्क लेने के लिए उकसाता है। और साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति इन दोनों इमोशंस के बीच संतुलन बना लेता है, वही लंबे समय तक कंपटीशन में टिक सकता है। लेकिन जो लोग डर के कारण डिसीजन लेते हैं, वे अक्सर मौके खो देते हैं, और जो सिर्फ लालच में अंधे होकर फैसले लेते हैं, वे जल्दी गलती कर बैठते हैं। इसलिए असली स्किल ताकत नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल बन जाता है। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे चैलेंजेस केवल फिजिकल नहीं रहते, बल्कि पूरी तरह मेंटल हो जाते हैं। क्योंकि कम समय में सही डिसीजन लेना, प्रेशर में शांत रहना और अनसर्टेनिटी के बीच फोकस बनाए रखना ही जीत और हार के बीच का अंतर तय करता है। कई कंटेस्टेंट्स इस स्टेज पर आकर टूट जाते हैं, क्योंकि लगातार स्ट्रेस इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालता है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में गलतियां करते हैं, कुछ पैनिक में फैसले लेते हैं और कुछ हार मानने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने दिमाग को स्थिर रखते हैं और खुद को याद दिलाते रहते हैं कि अगर वे टिके रहे तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। और यही माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि सक्सेस अक्सर टैलेंट या फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा माइंडसेट और पेशेंस पर निर्भर करती है। फिर कंपटीशन उस स्टेज पर पहुंचता है जहां केवल कुछ ही लोग बचते हैं, और अब हर छोटा कदम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी सीधे एलिमिनेशन का कारण बन सकती है। कंटेस्टेंट्स को यह महसूस होने लगता है कि अब तक उन्होंने जो समय और मेहनत लगाई है, वह सब दांव पर लगा हुआ है, और यही रियलाइजेशन प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसी प्रेशर में असली विनर तैयार होता है, क्योंकि जो इंसान दबाव में टूटने की बजाय और ज्यादा फोकस्ड हो जाता है, वही अंत तक पहुंचता है। और अंत के करीब आते आते यह साफ हो जाता है कि जीतने वाला वही होगा जो आखिरी क्षण तक खुद पर कंट्रोल बनाए रखेगा। क्योंकि कई बार जीत और हार के बीच केवल कुछ सेकंड का अंतर होता है, और वही सेकंड तय करते हैं कि कौन करोड़पति बनेगा और कौन खाली हाथ घर जाएगा। और जब अंततः विनर सामने आता है, तो लोग सोचते हैं कि शायद वह सबसे ताकतवर या सबसे लकी था। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वह व्यक्ति सबसे ज्यादा मेंटली स्टेबल था। उसने सही समय पर रिस्क लिया, सही समय पर पेशेंस रखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है, क्योंकि जिंदगी भी किसी कंपटीशन से कम नहीं है। यहाँ भी इंसान को बार बार चैलेंजेस मिलते हैं। कभी हालात उसके खिलाफ होते हैं, कभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, कभी मेहनत के बावजूद तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है और मुश्किल समय में भी हार मानकर मैदान नहीं छोड़ता, वही अंत में सफल होता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि उस कंपटीशन में कौन जीता, बल्कि असली सवाल यह है कि अगर आप उस स्थिति में होते, तो क्या आप आखिरी तक टिक पाते? क्या आप डर और लालच के बीच संतुलन बना पाते? क्या आप प्रेशर में शांत रह पाते? और क्या आप बिना हार माने अंत तक लड़ते रहते? क्योंकि जिंदगी हर इंसान को किसी न किसी रूप में ऐसी ही परीक्षाओं से गुजराती है, और जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में खुद को संभालना सीख जाता है, वही असली विजेता बनता है।